जय फुले साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी भाइयों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आपसे फिर एक बार बहुत समय बाद में लाइव मुलाकात हो रही है। बहुत बार सोचता था कि अनेक मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में लाइव आऊं, लेकिन जब भी लाइव आने का प्रयास कर रहा था तो उसके बीच में कोई ना कोई घटना ऐसी करती है कि जब जिस मुद्दे को लेकर मैं लाइव आता हूं वो मुद्दा ही कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो मेरे साथियों, आज आप सभी साथी जुड़े हैं, तो आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रांतिकारी साथियों को जोड़ें, युवा साथियों को जोड़ें, ताकि मजबूती के साथ हल्ला बोल कर सकें, पूरे जोश और जुनून के साथ में जो चर्चाएं हो सके। और एक लगना चाहिए कि आप भाइयों का प्यार और स्नेह अपने भाई सीपी सनी पर अथा है, अथाह जन आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। साथियों, सबसे पहले तो आज मैं उन भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो लगातार पिछले कई वर्षों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे सहयोग कर रहे हैं, मुझे हर हाल में टूटने नहीं दे रहे हैं, हर हाल में मजबूती के साथ में पूरी हिम्मत और जोश दे रहे हैं। क्योंकि जो एक अकेला बंदा जब काम पे निकलता है तो अनेक प्रकार की त्रुटियां आती हैं, समस्याएं आती है, संघर्ष आता है। लेकिन मैं आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप सबके दम पर मैं मजबूती से डटा हुआ हूं। और ये सारा श्रेय, ये मत सोचिए कि सीपी सैनी को जाता है, ये सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सब भाइयों को जाता है। क्योंकि आप सब भाई दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। मैं चल रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन आपके संघर्ष के बगैर मैं जीरो हूं। इसलिए मैं आज जो भी कुछ हूं वो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सब भाइयों को जाता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या गानों के माध्यम से या मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर या मेरे साथ मुकदमे जाकर खाकर, जेल जाकर या अनेक प्रकार का संघर्ष करके लाठ या डंडे खाकर आप फिर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूं बार बार आप क्रांतिकारी साथियों को कि आपको बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन मेरे साथियों, हमें यही नहीं रुकना है, बल्कि लगातार जब तक हमने जीवन में जो लक्ष्य लिया है, जिन मांगों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, उन मांगों को जब तक हम पूरा नहीं करवा देंगे, जब तक रुकने वाले नहीं है। मेरे साथियों, मैं आज बताना चाहता हूं कि आज मैंने सुबह भी पोस्ट की थी एक, कि हमने रोडों पे बहुत लड़ाई लड़ ली है। अब हमें जब तक विधानसभा में जब तक टेबल ठोक कर हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि वो एसी में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं वो बेरहम हो चुके हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि ये गरीब किसान का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा है। और मैं भी एक किसान का बेटा हूं। ज्यादा जमीन तो नहीं है मेरे पास भी, 1 बीघा जमीन में हम खेती बाड़ी कर लेते हैं। लेकिन इस गरीब किसान के बेटे को भी आपने अपने सर पे बैठाकर मुझे हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आज इस लाइव के माध्यम से आपका ही मैं गुणगान करने की तारीफ और पुल बांध रहा हूं मैं, कि सब कुछ जो भी हूं आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप क्रांतिकारी साथियों के दम पे हूं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आपको देखते भी होंगे, उल्टा सुल्टा भी लिखते होंगे, मेरे लिए गलत भी लिखते होंगे। लेकिन मेरे साथियों क्यों लिखते हैं, इस पे पीछे भी कारण है। क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने मेरे छाले नहीं देखे, कभी उन्होंने मेरा घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा कि एक किसान का बेटा कि जयपुर में जाकर आपकी मांगों को कैसे उठा रहा है।
आपके लिए कैसे लड़ रहा है, आपकी आवाज को कैसे बुलंद कर रहा है। क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये देखा है कि ओहो सीपी सैनी साहब यहां पहुंच गए। इसलिए मैं उनसे नाराज नहीं होता और मेरे क्रांतिकारी साथियों को भी कहना चाहूंगा, आप भी उनको टारगेट ना करें, क्योंकि वो भोले पंछी हैं, उनको तो कोई कहता है वैसा ही मानते हैं। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, आज सबसे पहले मैं राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के जाबाज सिपाहियों से कहना चाहूंगा कि मेरे साथियों, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, फुटबॉल बनने की आवश्यकता नहीं है। आजादी के 75 साल से अब तक, जब देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक 75 साल हो गए, 76 साल चल रहे हैं, तब से लेकर आज तक हमने कुछ नहीं उखाड़ा। हमने क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा। पहली बार 25 फरवरी को विधानसभा घेराव किया हमने, तब किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और जब मैं 2014 की बात करूं तो मैं राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के एक एक क्रांतिकारी साथी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के बारे में बताना चाहूंगा, ये कोई संगठन नहीं है, ये एक आवाज है जिसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हर एक बंदा अपने आप को फूले ब्रिगेड का सदस्य मानता है और वो एक आवाज में दौड़ा चलाता है। यही सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं कि ये आवाज है राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड, ये संघर्ष है राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड, ये युवाओं की उम्मीद है राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड। और जब भी जहां जहां अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों में न्याय दिलाने का काम करने वाला है राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड। लोग हमें क्या कहते हैं उससे हमें कतई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है मेरे साथियों। इसलिए मैं आज राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के क्रांतिकारी साथियों को, छोटे से छोटे पदाधिकारी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज पूरे भारत में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड है तो आपकी देन पे है। संगठन में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आते हैं। जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो हम भी उनको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं या वो खुद चले जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, तो उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो वो कहेंगे अरे यार तो राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड तो फर्जी है। भाई वो क्यों कहेंगे? वो इसलिए तो कहते हैं। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपको बी पॉजिटिव के साथ सोचना है। आज राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के क्रांतिकारी साथी, जिसने आज लगभग पूरे राजस्थान में इतने आंदोलन कर दिए जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और आज मैं मेरे बारे में जो नहीं जानते उनको बताना चाहता हूं, आज कितने मुकदमे हो गए ये बताइए। किसके लिए खा रहा हूं ये मुकदमे? क्यों खा रहा हूं मुकदमे? अरे मैं आपकी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। उदयपुर वाटी गया, आपके लिए लड़ने गया, आपके साथियों के लिए लड़ने गया, एक हमारे व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए गया, वहां भी एक मुकदमा दर्ज हो गया। भैया मुझे क्या मतलब था बताइए, लेकिन मैं चाहता था कि उसको न्याय मिले, तब जाके थाने पे ताला लगा दिया हमने। और वो किसके दम पे? सिर्फ और सिर्फ आप युवा साथियों के दम पे। मैं बार बार आपके युवा साथियों के माता पिता को भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों को ऐसे क्रांतिकारी वीर पैदा किए। आपके मां बाप ने ऐसे क्रांतिकारी वीर पैदा किए जिसकी बदौलत आज हम यहां तक पहुंच गए। एक पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में एक नाम गूंजने लग गया, वरना कोई जानता नहीं था। आजादी के 75 साल बाद में जब हमने लोगों को कहा कि विधानसभा घेराव करेंगे, तब लोग ऐसे कहते थे कि भैया तेरी दुकान बंद है, हमारी दुकान भी बंद करवाएगा। बहुत सारे लोग कहते थे ऐसे। और साथियों, मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूं, अब तक जो जो लोग मुझे छोड़ के गए वो कहां हैं वो उनको भी पता है और मुझे भी पता है। वो अपना काम जानते हैं, लेकिन जब हमारे मुकदमे लगते हैं, हम जेल जाते हैं, हम लाठियां खाते हैं, पग पैर तुड़ाते हैं। कितने क्रांतिकारी साथी हैं जो हमारे साथ जेल गए, तो आपको पता है? किसी ने अभी हमारी आवाज उठाई क्या? कोई नहीं जानता आवाज उठाना, कोई नहीं बात करता।
और जब बात आती है माड़ा साबा पहनने की तो सबसे ऊपर खड़े होते हैं। अरे हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम तो संघर्ष के लिए आए हैं। संघर्ष ही हमारा नारा है और संघर्ष ही हमारा जीवन है। संघर्ष करेंगे और जंग जीतेंगे। जीवन की 11 सूत्रीय मांगे लिखी, उन 11 सूत्रियों में 4 तो मान ली, बाकी और बनवा देंगे। पिछले 10 साल में, मैं जब 10 साल पहले की बात बताता हूं आज को, 2014 में जब राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड चालू हुआ था, जब हमने चालू ही किया था, लेकिन हमने 1 मई 2016 से इसका विधिवत शुभारंभ किया। जब हम लोग कहते थे कि यार जाओ तुम ज्ञापन दे के आना, तब लोग ज्ञापन देना नहीं जानते थे। एक समय वो था हमारा, और एक समय ये है कि जब छोटी सी घटना भी हो जाती है तो हमारे युवा साथी, हमारे क्रांतिकारी साथी रोडों पर बैठ जाते हैं। एक समय ये है, ये ताकत बनी है हमारी, ये देखिए। और ये किसके दम पे बनी? आप सब भाइयों के दम पे। आप जो सपोर्ट कर रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, या चाहे गाने बनाकर जो हमारे संगीतकार सपोर्ट कर रहे हैं, या मैं कहूं राइटर जो हमारे लेखक कलाकार हैं, बहुत अच्छा अच्छा मुझे लिखकर भेजते हैं, उन लोगों का धन्यवाद करूं। हर एक भाई का सपोर्ट है कि चाहे वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे साथियों, आप निश्चिंत रहिएगा, हमारे जीवन का मूल मंत्र 11 सूत्रीय मांगे, उनको मनवाने का काम हमें है। जब हमने लिखी है तो हम ही तो मनवाएंगे। लेकिन आप भोले वाले लोग हो, कभी इधर घूमते हो, कभी उधर घूमते हो, मैं इधर चला उधर चला, कोई पता ही नहीं कहां कहां चले जाते हो आप। जो इधर बुलाए उधर ही चले जाते हो। अरे मजबूती के साथ स्टैंड रखिए। ये जो बब्बर शेर है वो डरने वालों में से नहीं है। यहां छाती पे गोली खाने का काम भी करना जानते हैं ये लोग। आपकी मांगे हमने लिखी है तो हम ही पूरा करवाएंगे। आपकी मांगों का नक्शा हमने बनवाया है तो मकान भी हमें बनवाएंगे। तो इसलिए इन क्रांतिकारी युवा साथियों पे विश्वास रखिए और जन आशीर्वाद दीजिए। समय बहुत कम है, व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा करनी है, धीरे धीरे चलेंगे। समय लग सकता है 2-4 साल, लेकिन जो रोडों पर लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई अब हमें असेंबली में लड़ना पड़ेगा, जब ही मांगे पूरी होंगी, अन्यथा कोई सुनने वाला नहीं होगा। मेरे साथियों, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। और शायद वो जब भी इंतजार खत्म होता है, मैं सोचता हूं कि अब कुछ बड़ा करेंगे, उससे पहले कोई ना कोई किधर ना किधर टपक जाता है। और फिर मैं सोचता हूं चलो छोड़ यार, बाद में करेंगे। फिर सोचते हैं बड़ा करेंगे। तो मैं सोचता हूं, सोचते सोचते बहुत दिन हो गए। तो अब आपकी भाइयों के सुझाव मुझे कल मिलेंगे। आप मुझे सुझाव दीजिए कि कल कुछ बड़ा क्या करना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। दुनिया याद करनी चाहिए, पहले भी याद कर रही है, अभी भी याद करना चाहिए। और मेरे साथियों, आज मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता, लेकिन आज जो आप मेरे लिए पसीना बहा रहे हो, कभी मौका मिला ना तो मैं मेरे शरीर के कतरे कतरे से आपका ये एहसान चुकाऊंगा। क्योंकि आप सब जो लाडले मेरे भाई हैं, इतना दिल से चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझे, ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा, जब भी मौका मिला मुझे आपके लिए खड़ा होने का, जब भी कहां भी मौका मिला, तो मैं आपके साथ सबसे पहले आपकी समस्याओं में सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। मेरे साथियों, मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमें किसी का विरोध नहीं करना। ना पहले हमने कभी किसी का विरोध किया, ना आज हम विरोध कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इतना फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देना चाहते हैं, उस पर फोकस करना। और आज इस लाइव का माध्यम ही यही है कि हमें नेगेटिविटी बातों में कभी फोकस नहीं करना। एक ही काम ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं। और जब हम लोग कुछ बड़ा कर लेंगे, तब वो जो हमारे जो कुछ भाई लोग हैं, जो भूले भटके लोग हैं, जो उनका काम है, खानदानी काम है शायद, मुझे लगता है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि हम क्या है, तो वो लोग भी एक दिन हमारे साथ खड़े हो जाएंगे।
क्योंकि उनसे भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि कोई ना कोई गलती निकल करते हैं तो वो लोग हमें बताते हैं कि यार ये गलती की है, तभी तो वो आज उंगलियां उठाएंगे ना। लेकिन ध्यान रखना, पॉजिटिव का जो पलड़ा है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि हमने इतने सारे मुकदमे जो आज खा रखे हैं वो किसके लिए खा रखे हैं, किसके लिए जेल गए हैं, उनको शायद यूं लगता नहीं है। और क्योंकि वो लोग भी अपने ही होंगे, कोई दूसरे तो है नहीं, अपने ही हैं लोग। लेकिन किसी और की लड़ाई लेकर और सीपी भाई को टारगेट करते हैं तो उनकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। और मेरे साथियों, पिछले 10 साल में आपने लगातार सपोर्ट किया, सहयोग किया। मैं आप तमाम साथियों का, भाइयों का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज इस लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप सब भाइयों का जबरदस्त जो उत्साह है, जोश है, जुनून है, प्यार है, जो मोहब्बत है, वो मिलती रहनी चाहिए। और जल्दी ही कुछ बड़ा करते हैं, आज से ही उसकी तैयारी है। जल्दी ही हम सब भाई लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, और जितने भी युवा साथी हैं वो जबरदस्त उत्साह के साथ शेयर करते रहिएगा। और जितने भी भाई मुझे लाइव आ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने साथियों तक मेरे विचार जरूर भेजें। क्योंकि आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पाती हो बहुत सारे लोगों तक, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग हैं और मेरे फेसबुक की फैन फॉलोइंग भी अभी तो सिर्फ 1,56,000 है। इसलिए फैन फॉलोइंग भी कम है, क्योंकि हमारे लोग अभी तक तो सोशल मीडिया पे जुड़ना ही नहीं जानते, बहुत धीरे धीरे जुड़ेंगे भी। इसलिए थोड़ा समय आप उन लोगों तक शेयर करें ताकि वो मजबूती से हमसे जुड़ सके, उनको सही दिशा मिल सके, उनको सही दिशा और दशा प्रदान करके सही लक्ष्य पर पहुंचा सके। यही हमारा काम है। और मेरे साथियों, बेधड़क होकर लगे रहिएगा। और आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इतना जुनून बनाइए, इतना जोश बनाइए कि जब हमारी लड़ाई किसी से हो, हमारे हक और अधिकारों के मान सम्मान की लड़ाई हो, तो सामने भी यह बोला है, सामने वाला बार बार ये बोले कि बता तेरी रजा क्या है। इसलिए मेरे साथियों, पूरे जोश और जुनून के साथ लगे रहिएगा। एक कुछ बड़ा होने वाला है और बड़ा करने के लिए तैयार हो जाइए। फिर एक बार याद है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं ना वो कम है। मैं आप सब भाइयों की वीडियो देख रहा था, पिछले 15 सितंबर की एक वीडियो आई मेरे पास में, अभी कोई कटिंग आई थी। उस वीडियो में मैं कह रहा था आपको कि हमारे वहां के कमिश्नर और एसपी साहब आए हमें कि भाई अरे ये भीड़ है सीपी भाई, ये इनको तुरंत हटाओ यहां से, नहीं तो ये कुछ गलत हो जाएगा। तब मैंने कहा था कि ये भीड़ नहीं है, अरे ये लोग आए हुए हैं जो कम से कम 2.5-3 लाख लोग थे, वो भीड़ नहीं थी, वो मेरे भाई थे। तब मैंने कहा ये मेरे भाई है, भीड़ नहीं है। और आप देखना चाहते हो, प्रत्यक्ष में कुछ प्रमाण देखना चाहते हो, देखिए आप। तो मैंने अनाउंसमेंट किया कि साथियों नीचे बैठो, तो आप सारे के सारे साथी नीचे बैठ गए। मैंने कहा एक बार खड़े होकर दिखाइए, फिर खड़े होकर दिखाया, फिर मैंने कहा कि नीचे आप बैठिए, फिर नीचे बैठ गए। तो ऐसा मतलब इतना जबरदस्त जो प्यार और प्रेम था वो वाकई देखने को मिला। और वही एकता, वही जोश हमें फिर दिखाना है, क्योंकि अब आपको देखना है कुछ घटनाएं हैं। क्योंकि जो हम मांगों को लेकर चल रहे थे, उन मांगों को तो कुछ बड़े भाई लोग हैं हमारे जो एससी में बैठते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम पूरी करवाएंगे, तो हम थोड़े दिन के लिए उन पे छोड़ देते हैं भाई, थोड़ी देर के लिए, 2-4 महीने के लिए उन पे छोड़ देते हैं, क्या करवाते हैं भाई। क्योंकि बड़ा बड़ा देखा है उनकी ताकत, अभी देखी होगी आपने भी। तो हमने तो वो सारी मांगे थोड़े दिन के लिए उन पे छोड़ देते हैं कि वो क्या क्या मांगे पूरी होती हैं, फिर हम भी करवा लेंगे। बाकी वापस हम तो करवाते ही रहे हैं ना, लगातार कर ही रहे हैं। तो मेरे साथियों, मैं आपको, जब तक आप अपने प्लेटफॉर्म और टीम को ताकतवर बना दीजिए, पूरे जोश और जुनून के साथ में फिर एक बार बैठते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमारा जलवा क्या है। साथियों, मैं आपको एक बार फिर विशेष सूचना देना चाहता हूं कि एक घटना हुई थी अभी कलवाड़ थाने महिंद्रा सेज में।
उस घटना को लेकर हो सकता है हम बहुत जल्द, अभी क्योंकि मेरी वहां के डीएसपी एसपी से बात हो चुकी है, अगर 2-4 दिन में घटना का सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर उस थाने पे घिराव करेंगे और उस दिन आप सब लोगों को फिर एक बार ताकत दिखानी है। और मेरे साथ इस लाइव के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, आपके साथ कोई भी घटना होती है, किसी भी व्यक्ति के साथ घटना होती है, तो आप मुझे तुरंत सूचना दें, आप हमें अवगत कराएं ताकि हम तुरंत उस पर एक्शन ले सकें, ताकि तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है तो कुछ मजा ही कुछ और होता है। और इस लाइव के माध्यम से जो जितने भी साथी मुझे जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों का जय हिंद, जय भारत, जय फुले। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप ऐसा ही जोश और जुनून बरकरार रखिएगा, क्योंकि बहुत समय बाद में लाइव आया हूं तो शायद बहुत सारी बातें भूल गया हूंगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे चर्चा होती रहेगी, मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे और फिर एक नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। जय जय फुले, जय हिंद, जय भारत।